अगर आपके आर्मपिट के नीचे एक बल्ज है या फिर आपके आर्मपिट के नीचे एक स्वेलिंग है, देन ये वीडियो आपके लिए है। Hi guys, I am Dr. Hitesh Gupta and I am a board certified plastic surgeon working in Gurgaon। आज हम बात करते हैं आर्मपिट लंप, आर्मपिट बल्ज या फिर जिसको हम बोलते हैं एक्सेसरी ब्रेस्ट। ये एक आपका ब्रेस्ट का ही एक्स्ट्रा टिश्यू होता है जो कि डेवलप हो जाता है आपके आर्मपिट के नीचे। सो व्हाट इज एक्सेसरी ब्रेस्ट? जब हमारी जो ब्रेस्ट होती है वो डेवलप होती है एक मिल्क लाइन रिज से। ये मिल्क लाइंस हमारे शोल्डर से लेके ग्रॉइन रीजन तक होती है। तो जनरली हमारी जो ब्रेस्ट है वो हमारी मिडल ऑफ द चेस्ट पे ग्रो करती है, लेकिन कुछ एडिशनल ब्रेस्ट भी होती है जो डेवलप हो जाती है इन मिल्क लाइन रिज में, एंड मोस्ट कॉमनली वो एक्जिला में डेवलप हो जाती है। तो जो एक्सेसरी ब्रेस्ट होती है ये हमारी ब्रेस्ट का ही एक्स्ट्रा पार्ट होता है, एडिशनल पार्ट होता है जो हमारे आर्मपिट में ग्रो कर जाता है। ये जनरली दो टाइप्स की होती हैं। टाइप 1 जिसके अंदर मोस्टली फैट कंपोनेंट होता है, छोटी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती, और टाइप 2 जिसके अंदर फैट के साथ साथ ग्लैंड कंपोनेंट ज्यादा होता है। दोनों के ट्रीटमेंट अलग होते हैं विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन दिस वीडियो। एक्सेसरी ब्रेस्ट के सिम्टम्स क्या होते हैं? जनरली पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं वो कॉस्मेटिक रीजंस के लिए आते हैं, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं जब वो स्लीवलेस टॉप्स, कुछ भी टी शर्ट, टाइट टी शर्ट्स पहनती हैं तो एक भद्दी सी स्वेलिंग उनके आर्मपिट के नीचे दिखती है, जिसकी वजह से बहुत ही वो ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती हैं। सेकेंडली, इन स्वेलिंग में पेन हो सकता है जब भी हमारी बॉडी में हार्मोन्स लेवल ज्यादा होते हैं, यानी कि फीमेल्स में पीरियड्स के दौरान, तब इसके अंदर पेन के सिम्टम्स हो सकते हैं। तीसरी चीज, ये एक आपकी ब्रेस्ट का एडिशनल पार्ट है, तो कई बार इसके अंदर गांठें बन जाने का भी रिस्क होता है। इसलिए अगर कोई भी गांठ इसमें फील होती है तो हम इसमें एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ये देखने के लिए कि ये सिर्फ एक ब्रेस्ट का एक्स्ट्रा टिश्यू है या फिर इसके अंदर कोई गांठ प्रेजेंट है। तो एक सिंपल अल्ट्रासाउंड से हम ये पता कर सकते हैं ये एक एक्सिलरी ब्रेस्ट है। अगर हम बात करें इसकी सर्जरी की, अगर ये गांठ छोटी होती है तो हम इसमें एक 0.5 सेंटीमीटर का कट देते हैं, हम लाइपोसक्शन करते हैं, सारा का सारा फैट निकाल देते हैं। मोस्टली जो गांठें छोटी होती हैं उसमें हमें ग्लैंड कंपोनेंट नहीं होता, तो खाली लाइपोसक्शन से ये गांठें ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर हमें ग्लैंड फील होता है तो हम उसी छोटे कट से उसमें ग्लैंड भी निकाल देते हैं। जो दूसरे टाइप की गांठ होती है जिनके अंदर बहुत बड़ी स्वेलिंग होती है, उसके अंदर हमें लाइपोसेक्शन करने के बाद ग्लैंड निकालना पड़ता है और एक्स्ट्रा स्किन निकालनी पड़ती है। इसके अंदर हमें टाके लगाने पड़ते हैं जो कि एब्जॉर्बेबल यानी कि अपने आप घुल जाने वाले टाके होते हैं, और वो जनरली 2 से 3 हफ्ते में अपने आप घुल जाते हैं। बात करें इसकी रिकवरी की, अगर ये छोटी गांठ है और ये सिर्फ लाइपोसक्शन से ही ठीक हो गई है तो 3 to 5 डेज में आप रिकवर कर जाते हैं और अपनी आप डेली एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर सकते हैं। सर्जरी के बाद हमें एक कंप्रेशन गारमेंट पहननी पड़ती है जो कि हम 2 से 3 हफ्ते के लिए हम रिकमेंड करते हैं। अगर इस गांठ बड़ी है और हमें स्टिचेस लगाने पड़ते हैं तो हम पेशेंट को डेली ड्रेसिंग के लिए एडवाइस करते हैं और 2 से 3 हफ्ते के अंदर ये टोटली हील हो जाती है। इसकी सर्जरी बहुत ही सिंपल है, ये एक 30 to 45 मिनट्स का प्रोसीजर होता है। हम इसको लोकल एनेस्थीसिया यानी कि सुन करके भी कर सकते हैं। अगर ये गांठें बड़ी हैं तो हमें जनरल एनेस्थीसिया में करना पड़ता है। अगर आपका लोकल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर होता है तो आप तुरंत 1 से 2 घंटे में डिस्चार्ज हो जाता है। अगर ये जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं तो इट्स अ डे केयर सर्जरी, आप 6 से 7 घंटे में डिस्चार्ज करके घर जा सकते हैं। बात करें इसकी कॉस्टिंग की, कॉस्ट डिपेंड करती है कि आप किस प्लास्टिक सर्जन से करा रहे हैं, कौन सी सिटी में है, कौन से सेंटर में है, आप कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, खाली लाइपोसक्शन यूज हो रहा है, लेजर टेक्निक यूज हो रहा है, या फिर हमें स्किन भी एक्सरसाइज करनी पड़ रही है। जनरली इसकी कॉस्ट हमारे सेंटर में 60,000 to 1,20,000 तक होती है, डिपेंडिंग आपकी किस टाइप की एक्सिलरी ब्रेस्ट है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे।